नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इसके संबंध में जो पिछला जो सुनवाई है वह 21 नवंबर को हुआ। हमें तो यह उम्मीद था कि यह जो सुनवाई है कहीं ना कहीं अंतिम सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर से यहाँ पर जो अगली जो तिथि है वह निकल कर आ गई है और जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। तो आपको बता दें कि अगली जो सुनवाई है यह अब 28 नवंबर को होने वाली है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो यह जो केस नंबर है 582/2023, इसी को लेकर जो सुनवाई है वह 21 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में हुआ है। और नेक्स्ट जो डेट है यह आप सभी यहाँ पर यदि देखें तो नेक्स्ट हियरिंग डेट 28 नवंबर निकल कर आया है। क्या कुछ हुआ है सुनवाई के संबंध में, इसको लेकर हम लोग इस वीडियो पर विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि मीना कुमारी एंड अदर वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यह जो केस है यह आप सभी को पता होगा, जिस पर सुनवाई चल रहा था। यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो यहाँ पर भी जो नेक्स्ट डेट है उसको यहाँ पर दिखाया गया है 28 नवंबर 2024। और डॉक्यूमेंट के संबंध में आपको बता दें कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट के लिए मांगा गया था, जेएसएससी को भी समय दिया गया था, साथ ही साथ जो भी झारखंड सरकार की तरफ से जो भी वकील इससे जो केस है इस पर लड़ रहे हैं उन सभी को भी समय दिया गया था डॉक्यूमेंट जमा करने के संबंध में। तो यहाँ पर यदि आप सभी डेट जिस तरह से देख सकते हैं, जो कि यह अंतिम यदि डॉक्यूमेंट जमा करने का जो डेट है इस पर देखें तो 16 नवंबर को यहाँ पर डॉक्यूमेंट कुछ दिया गया था, लेकिन प्रॉपर सभी जो डॉक्यूमेंट है वह अभी तक भी जमा नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जेएसएससी की तरफ से जो भी वकील है वह बार बार यहाँ पर और भी जो समय है वह मांग रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरह से जो सुनवाई हुई है इसके संबंध में आज अखबार के माध्यम से निकल कर आया है, तो उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बाद में जैसे ही इसका ऑर्डर कॉपी आएगा उसको भी लेकर हम लोग देखेंगे। देखिए, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा मामले में राज्य सरकार ने लिया समय। तो आपको यहाँ पर बता दें कि इतना बार समय जो कि दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ फिर से बार बार समय ले रहा है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना समय लिया जा रहा है, क्योंकि जब जो भी चीज़ें नियुक्ति हुआ है, जितने भी कैंडिडेट का हुआ है, प्रॉपर जो डेटा है वह तो जेएसएससी के पास रहता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बार बार जो समय है वह लिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इसको लेकर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी का पक्ष सुना, यानी कि दोनों तरफ का जो पक्ष है उसको सुना। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। तो यहाँ पर जिस तरह से आप सभी देखें तो जो पिछला जिस तरह से सुनवाई हुआ था उस पर कहा गया था, जो भी जानकारी जो मांगा गया था शपथ पत्र के माध्यम से मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट नहीं देने के कारण यहाँ पर फिर से जो समय है वह अब दे दिया गया है। अदालत ने समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। जैसा कि आप सभी शुरू में भी देखे होंगे, 28 नवंबर का जो तिथि है वह अब अगला तिथि होगा। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि कई ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जिनका अंक उससे कम है। ये तो आप सभी को बार बार प्रार्थी की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट बाद में कुछ ऐसे कैंडिडेट का हुआ है सफल, जो भी यहाँ पर जो पिटिशनर बने हैं उन सभी से कम अंक है, लेकिन उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। अधिक अंक रहने के बाद भी उनकी नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने अनुशंसा नहीं की है। तो यहाँ पर आप सभी बार बार देख सकते हैं वही चीज़ों का जिक्र जो है वह कर दिया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर कुछ ऐसे पिटिशनर हैं जिन सभी का मार्क्स जो है वह ज़्यादा है लेकिन चयन नहीं हुआ है। मेरिट लिस्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ पर भी आप सभी के लिए एक जो पॉइंट है यह आप सभी देखे होंगे, जो पिछला
जो लिस्ट निकला था उस पर आप सभी देखे होंगे, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है उस पर केवल क्वालिफाइंग का ही लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया था, चाहे वो जनरल के लिए हो, EWS के लिए, सॉरी जो भी SC के लिए हो या फिर SC या ST के लिए, सभी पर जितने भी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे और जो भी क्वालिफाई किए हैं केवल उसी का जो लिस्ट है उसको प्रकाशित कर दिया गया था। उसमें काफ़ी कमियां हैं, हजारों सीटें खाली है। वही JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने प्रार्थियों की दलील का विरोध किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं JSSC की तरफ से जो वकील हैं संजय पीपरवाल, इन्होंने यहाँ पर इसका विरोध किया। पूर्व में JSSC ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया था। पिछली सुनवाई में अदालत ने पूछा था कि कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है और यह नियुक्ति कब हुई है, कितनी सीटें खाली है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मीना कुमारी व अन्य की ओर से अलग अलग याचिका दायर की गई है। JSSC ने वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक के लिए 17,572 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। तो यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो हाई कोर्ट जो है इसको बार बार यहाँ पर पूछ रहा है, क्या चीज़ें यहाँ पर पूछ रहा है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट का चयन हुआ है वह कौन कौन से कैटेगरी में हुआ है, कब कब हुआ है, साथ ही अभी भी यहाँ पर कितने सीटें रिक्त है इसका भी बार बार जिक्र करने के लिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर JSSC अभी तक भी इस पर कुछ भी जो कंफर्म जो डाटा होता है, क्लियर डाटा, उसको अभी तक भी नहीं दे रही है। अब क्या कुछ कारण है जिस कारण से यह नहीं दिया जा रहा है, यह सोचने वाली बात है। बाकी यहाँ पर जो अगला सुनवाई है यह 28 नवंबर को होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप सभी यह जो केस है इस पर आप बने रह सकते हैं। बाकी यदि आप सभी को भी लगता है जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कटअप हुआ था, उसके बाद जो स्टेट कटअप हुआ था, उसके बाद भी यदि आप सभी का उससे ज़्यादा मार्क्स है और कहीं ना कहीं यदि आप सभी का नहीं हुआ है चयन, तो आप सभी ज़रूर इस केस से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी यह जो केस है इस पर ज़रूर अपडेट के लिए बने रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अगली जो सुनवाई होगी अब कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल आप सभी के लिए आज का यही है अपडेट, जिस पर जो अगली सुनवाई है यह अब 28 नवंबर को होने वाली है। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।